नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर युवा नेता आयुष प्रताप जी के पास उपस्थित हूँ जो मंडल महामंत्री दुर्वासा धाम के। तो आइए कुछ विशेष विषयों पे आज चर्चा होगी। जैसे इस समय पेपर लीक का मामला बहुत जोरों से चल रहा है और बिजली को लेकर लोग बहुत अधिक आक्रोशित हैं। तो तमाम इन्हीं विषयों पे आज आयुष प्रताप जी से चर्चा होगी। तो आइए डायरेक्ट रुक करते हैं आयुष प्रताप जी से और जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं आयुष जी। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो कि आप जैसे हर युवा की आवाज हर जगह जाग उठाते हैं। आज जो आपको दो मुद्दा देखे जो कि बेसिकली देखा जाए कि दोनों मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो गर्मी है कि गर्मी में लाइट कटना, ये सौभाग्य की बात है कि अपना हर प्रदेश विकास कर रहा है, हम लोग भी विकास कर रहे हैं, थोड़ा से समय लगता है। और दूसरा आपका पेपर लीक का, क्योंकि युवा पढ़ाई करता है तो फिर नौकरी की जब तैयारी करने के बाद आता है, मतलब एक साल तैयारी करिए, जब पेपर की बात आती है हम लोग एग्जाम दे के लौटते हैं, उसके बाद पता चलता है रिजल्ट आने की वक्त है पेपर लीक हो गया। तो ऐसे दुर्भाग्य है अपना प्रदेश में, और दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट आपका जो मुद्दा है, इस पे बात भी करना जरूरी है और मुद्दे पे उठाना भी बहुत जरूरी है। और बहुत बहुत आपका स्वागत है जो यहाँ आने की बहुत। आपने बहुत अच्छा कहा कि ये सारे विषय कहीं न कहीं युवाओं से लगे हुए हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले पेपर लीक वाले मामले, नीट का पेपर अभी लीक हुआ है, बहुत बच्चे आक्रोशित थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमारी तत्कालीन सरकार इस पर क्या कुछ करना चाहती है, क्या कार्रवाई करना चाह रही है? देखिए सरकार तो वो बहुत सारे अभी लागू भी किए पेपर लीक के, जितने बहुत सारे रूल बनाए, एक से अपने जितने थे अथॉरिटी में अधिकारी को भी सौंपा गया, सबको जिम्मेदारी दी गई। लेकिन जानते कुछ अधिकारी भ्रष्ट होते हैं, भ्रष्ट वजह से सरकार बदनाम होती है। सरकार ने काफी अपना कार्रवाई की, लेकिन सरकार से बस ऐसी अनुरोध है कि एक ऐसा कानून बनाए कि मतलब जैसे सजा तुम्हें मिलती है, तो इसके लिए थोड़ा से कंट्रोल होगा। ये मतलब कभी भी पेपर लीक मतलब जैसे चोरी होती, चोरी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन कम किया जा सकता है। तो अपनी सरकार से बोल से हम थोड़ा से युवा है, अपने युवा समाज से सभी से मैं एक हम मेरा भी निवेदन भी आपकी न्यूज़ के माध्यम से, तो एक ऐसा कोई रूल बनना चाहिए जिससे क्या नाम है, इसे कंट्रोल कर सके, क्योंकि कितने युवाओं की भविष्य की बात है। क्योंकि युवा ही भाई भविष्य होता है, देश का भी होता है। वो हर फील्ड में जाएगा, वही सीखेगा। अब पेपर लीक हो जाए तो उसका मनोबल गिरता है। आप काम करिए तो सफलता ना मिले तो मनोबल गिरता है। तो अपने सरकार को ऐसा कोई रूल बनाना चाहिए जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकें और जिससे युवा के की भविष्य सुरक्षित में रहे। आपके नज़दीक यहाँ से पड़ता है नसीरापुर में सीता सिंह, सुनीता सिंह। अभी वहाँ भी बच्चे बहुत अधिक धरना दिए हैं। वहाँ भी सर्वर और पेपर लीक जैसे मामले आए। तो युवा जो तोड़-फोड़ किए हैं, उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? क्या तोड़-फोड़ करना ही कोई निवारण है क्या? देखिए युवा आकर्षित होता है तो फिर थोड़ा से वो फील्ड में मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि हम खुद शासन से चुनाव लड़े, काफ़ी आंदोलन हमने स्वयं किया है। तो इसमें कोई नई बात नहीं, आंदोलन नहीं करें तब तो सरकार जगेगी नहीं। तो आंदोलन करना भी ज़रूरी है, जो बात को दबे रहना ये गलत बात है, और गलत बात का विरोध करना इसके लिए मैं समर्थन देता हूँ, क्योंकि तभी तो मुद्दा उठेगा। हम विरोध नहीं करेंगे तो कैसे मुद्दा अपना उठेगा। तो इसके लिए हाँ, इसलिए इसका रूल फॉलो से तोड़-फोड़ नहीं, मतलब नियम से धरना दें, तो उसके लिए करें। बाकी धरना बिना दिए कोई काम ही नहीं हुआ है अपने प्रदेश में। तो हर कई सरकारें आई, हर में देखिए धरना तो दिया जाता है इसमें। युवाओं की बात चल रही है, आप भी एक युवा हैं और पूर्व में आप छात्र संघ में चुनाव भी लड़े हैं, बहुत दमदारी से आप। तो कुछ ऐसे उस दौर के विषय में बताएं जो आपको यादगार हो, आपकी युवा समय जब आप साथ। देखिए छात्र युवा की बात करते हैं, युवा जो कि पॉलिटिक्स अभी मेन बॉडी का भी कर रहे हैं, युवा भी की युवा का दौर बड़ा अलग था। तो वो युवा में जितने एकता होती, इसमें कोई जातिवाद नहीं थी, उसमें कोई भ्रष्ट नहीं था। जहाँ सही की बात हो सब पदाधिकारी खड़े भी रहते थे। और ऐसे छात्र में जो बीत गया उससे तो पूरा लिया नहीं जा सकता, लेकिन उससे एक चीज जरूर है, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता, वहाँ पे आपके स्वभाव से जुड़ता है इंसान। और वहाँ पे जितने सीनियर थे तो जूनियर को मतलब स्नेह दे देना, जूनियर स्नेह को रिस्पेक्ट करना, और उसमें कोई एक किसी के साथ गलत हो रहा है तो सब पे एकता करना, ये बड़ी बात है। ये एकता में आने वाला ये जो युवा कर लिया, तो मेरे ख्याल से जो जनरेशन अब मेन बॉडी की वो नहीं कर पाते। तो युवा भी मेरे ख्याल से सबसे अपना फ्री होते हैं, जो कि युवा को मैनेज करना सबसे बड़ी बात नहीं होता, लेकिन युवा में कितना गठित है वो सबको देखना चाहिए, क्योंकि आप खुद युवा हैं तो आप समझ सकते हैं। चल युवा की आपने बात कही, अभी एक कॉकरोच पार्टी बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। कहीं न कहीं वो युवा की ही बात किया करते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उस देखिए पार्टी के विषय में? कॉकरोच पार्टी सबका स्वागत है, क्योंकि देश अपना स्वतंत्र है, सभी का अधिकार है चुनाव लड़ना। और पार्टी नई 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 कितनी पार्टी आ रही, हाँ मेहनत हर पार्टी करता है, सही मुद्दा उठाएंगे तो आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि जनता को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जनता को क्या चाहिए? विकास, विकास का मुद्दा हुआ।
और जहाँ विकास की बात आएगी तो वहाँ हर पार्टी को मौका दिया गया है। तो अपनी पार्टी की हाँ, कांग्रेस पार्टी आई लेकिन मुद्दा सही आप काम करी मैं देखा इंस्टाग्राम पे काफ़ी रील चल रहा है। तो रील से नहीं काम बोलेगा आपको जमीन से काम होगा। हाँ। ऐसे रील पे आप करके वायरल करके आप कोई अपने आप को मुद्दा करना कोई ये तो फिर नहीं हाँ, आपकी युवा तो कि अपना जमीन स्तर पे काम करता है। पहले आप नाला से सफाई से लेके, नशा-नाश से लेके, रोज़गार से लेके एक अपना ऐसे उद्देश्य उठाएँ तभी जो पब्लिसिटी मिले, मैसेज अच्छा जाए। तो इंस्टाग्राम का क्या नाम है आएँगे तो स्वागत लेकिन हाँ, फील्ड वर्क करें तो सबका मतलब युवा आकर्षित होगा। बाकी पार्टियाँ हैं तो सभी का स्वागत है। इस समय बिजली के प्रति बहुत लोग आक्रोशित हैं। जब सपा की सरकार हुआ करती थी तो मंच से लोग कहा करते थे कि सपा के इस राज में बिजली के खंभों में केवल कपड़े सुखाने के काम किए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी हमारी कहाँ तक इसको दुरुस्त कर पाई, लेकिन क्योंकि अभी बहुत जगह पिछले आज 2-3 दिनों से लोग धरने पे देखे जा रहे हैं बिजली को लेकर। देखिए बिजली के बा एक तो गर्मी है, गर्मी में लाइट नहीं रहती तो आदमी थोड़ा से तकलीफ होता है। तो गर्मी में आदमी सबसे ज़्यादा कि सुख मिले बिजली है, पंखा, लाइट रहना चाहिए। और इससे गवर्नमेंट क्या अभी आंधी तूफान आ गई तो ये आपदा है तो उसमें कुछ बिगड़ जाता है तो उसमें बनाने में समय लगता है। और कभी पहले बिजली गाँव में 8 घंटे थी, आज 18 घंटे मिल रही है। गवर्नमेंट भी विकास कर रहा है, लेकिन हाँ, कुछ समस्या प्रारंभिक कारण से थोड़ा लगता है। अब देखिए एक होता है मनुष्य सोचता है कि मैं इससे ये है आज मेरे पास 2 हो या 4 हो जाए, जैसे बिजली होती है 24 घंटे। हाँ, थोड़ा से इसके लिए गवर्नमेंट पीएम सूर्य योजना की तरफ से सब्सिडी भी दे रही है, सोलर भी लग रहे हैं क्योंकि सोलर का खुद काम कर रहे हैं तो इसका है लेकिन हाँ, गवर्नमेंट को पता है कि गर्मी आती है समस्या उसके लिए पहले से खड़ा रहना चाहिए। तो उसमें कुछ अधिकारी हैं, थोड़ा से अपना है करते हैं, थोड़ा से इधर-उधर जो होता है करके। देखिए श्रीकांत शर्मा जी से अभी मेरी बात हुई थी, क्या नाम है, 10 दिन पहले, कुछ इसी विषय पे लेके। तो उसने काफ़ी अभी नए-नए प्रोजेक्ट पे दिखाया मुझे करके। इसी से पीएम आज हर घर में इसमें सब्सिडी पीएम योजना शुरू हो जाए क्योंकि आप लाइट जनरेट करिए, खुद ही बिजली खरीद सेल कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम हो रहा है लेकिन हाँ, थोड़ा समय लगेगा बिजली करने के लिए। बाकी समस्या तो हर चीज़ में समस्या आती है तो लाइट है लेकिन हाँ, आज विकास हुआ जहाँ 8 घंटे 18 घंटे लाइट आ रही है, गाँव में आ रही है। ये बड़ी हर्ष की बात है। योगी जी क्या कुछ नया कर रहे हैं बिजली को लेकर? देखिए योगी जी क्या नाम है पूरे प्रदेश के एक मुख्यमंत्री चेहरा हैं। योगी जी अपने इसमें काफ़ी मॉडल प्रोजेक्ट पे दे रहे हैं जो कि आप देखेंगे केंद्र सरकार क्या नाम है 60 से सब्सिडी दे रही है, राज्य सरकार भी 30 दे रही है दोनों। और इसमें ऐसे मॉडल प्रोजेक्ट हुए हैं बाकी लाइट पे प्रोजेक्ट का थोड़ा से एक दिन नहीं कुछ टाइम लगता है बनने में। अभी काफ़ी मॉडल प्रोजेक्ट हैं आपको अभी देख मिलेगा क्या नाम है जैसे स्मार्ट सिटी हो रहा है, नगर निगम में भी क्षेत्र आ गए हैं। ऐसे प्रोजेक्ट है आपको लाइट के बारे में तो अभी कुछ देर में आप देखेंगे 1-2 साल में तो हर घर में सोलर के माध्यम से लाइट आप खुद ही जनरेट करेंगे, खुद ही सेल करेंगे। मॉडर्न प्रोजेक्ट हुए हैं। वो आपको ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ज़रूर थोड़ा सा विकास होगा। महंगाई के विषय में चर्चा हो जाए। पेट्रोल डीजल के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं। यहाँ मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल डीजल की खपत को कम करिए और स्वतः विदेश यात्रा के लिए चलेंगे। ऐसा विपक्ष लोग कह रहे हैं कि विदेश यात्रा पे निकल गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो अभी आप लाइट महँगाई की बात बोली, जैसे अपने कुछ सामान आयात-निर्यात होता है जो, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट होता है। तो अभी कुछ आप देखें अभी कितने अपने देश में विश्व युद्ध चल रहा है, तो कुछ जैसे अपना पेट्रोल आयात नहीं हो पाता, कुछ देश अपना बनाता है। थोड़ा से इसकी वजह कारण रीजन्स पेट्रोल महँगा हुआ है, लेकिन हाँ, इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा से कंट्रोल करना चाहिए कि क्योंकि पहले पेट्रोल 92 में आता था, आज 100 पार कर चुका है। और हर चीज़ में जहाँ से मैं पार्ट्स की बात हो चाहे हर चीज़ सोना भी देखिए बहुत महँगा हो गया। तो मोदी जी का संदेश बड़ा अच्छा आया है कि हम लोग कैसे बचाएँ? ईंधन को बचाएँगे तभी तो कम आयात होगी। तो डेवलप्ड होगा तो ये उनका प्रधानमंत्री जी खुद 8-2 गाड़ी चल रहे हैं जहाँ एस्कॉर्ट चलती थी, एम्बुलेंस चलती थी साथ-साथ में। तो इसका एक बचाने का बड़ा अच्छा संदेश दिया है। तो हम लोग चलिए कुछ चीज़ नहीं हम तो कंट्रोल तो कर सकते हैं। जो चीज़ 100 का चीज़ वो 50 तो कर सकते ही नहीं यूज़। ज़मीनी धरातल पे कैसे आप लोग देखते हैं, जैसे आप युवा हैं, एक गैर पार्टी की बात किया जाए कि हम किसी पार्टी विषय की बात ना करके प्रधानमंत्री ने ऐसा संदेश दिया, तो उस प्रधानमंत्री के संदेश से कैसा अनुसरण किया आपने पेट्रोल बचाने में? मोदी जी के कहे अनुसार चीज़ों को उपयोग करना कम किया है? जी, बिल्कुल, हम तो सीएनजी का गाड़ी से पहले से चलते आज भी हम सीएनजी का यूज़ कर रहे हैं। पेट्रोल तो हम बाइक है लेकिन हम सीएनजी की धूप गर्मी रहती है, सीएनजी कम है और सीएनजी सस्ती भी है और बेनिफिट भी है। और जहाँ है कि ये मैंने ज़रूर किया है जहाँ मुझे बहुत इम्पोर्टेंट तभी हम जाते हैं। तो पहली बात गर्मी से आप बचते हैं और प्लस समय भी प्लस जो कोशिश करते हैं फ़ोन से काम हो जाए। इससे हम अब कुछ नहीं सीएनजी ईंधन तो बचा सकते हैं, समय भी बचता है। उसमें हम ज़रूर जब से इनका मैसेज देखे हैं, हमने पूरे पदाधिकारी इसमें कम किए हैं और करना भी चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी भी काफ़ी डिमांड भी आ गई है।
कार भी आ गई हैं, तो यही सब है बच रहा है और इससे बचने से अपना एक देश क्या नाम जो चीज़ हमारा 1 महीना चलता है वो 2 महीना यूज़ होगा, तो इससे अब बचेगा भी और सुधार भी होगा। चलते-चलते थोड़ा-सा एक पोस्टर वायरल हो रहा है आपका 5 जून का। जी, जी, जी। उस विषय पे थोड़ा-सा हमारे दर्शक देखिए जानना चाहते हैं, क्या कुछ आप संदेश ये देना आप चाहते हैं उनको? ये आप बड़ा अच्छा अभी मुद्दा आपने बताया और मेरे सच में पोस्टर लॉन्च हुआ है करके और ये संदेश देना चाहें आज भी देखिए पर्यावरण का कार्यक्रम हम ये 15 साल से मेरा हो जाए कार्यक्रम करते हुए। जैसे वृक्ष बड़ा होता है तो छाया देता है, जहाँ वृक्ष रहता है वहाँ टेम्परेचर ऑटोमेटिक क्या है ना डाउन रहता है, क्योंकि वृक्ष अपनी पूरी गर्मी को कंट्रोल में रखता है। आज हम लोग जहाँ सड़क पे किनारे खड़े हैं, वृक्ष है वहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको ठंडा मिलता है, गर्मी से राहत मिलती है। तो ये पेड़ आप बचाएँगे, आज देखेंगे अपने सड़क पे कितने पेड़ थे कितने कट गए हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ पे पहले पहले समय आज लाइट नहीं थी, पेड़ ही था। पहले का टेम्परेचर क्या था, आज इतनी सुविधा होने के बाद टेम्परेचर क्यों इतना बढ़ गया? क्योंकि वृक्ष कट रहा है और हम लोग युवा हैं, युवा नहीं जागरूक करेगा तो कौन करेगा? पर्यावरण को देखिए क्षति प्रदूषण को कंट्रोल करना, पर्यावरण क्या नाम है, आज मेरे ख्याल से हर घर में तो मेरे ख्याल से मिशन भी होता है, पेड़ लगाना चाहिए कि पेड़ आपको फल भी दे देता है और प्लस आपको आपको गर्मी से बचाता है। तो आप पेड़ लगाइए और मेरे ख्याल से आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहें सभी को पेड़ लगाना चाहिए। आप एक तरह से एक बिज़नेस भी कर सकते हैं। आम का मैंने पेड़ लगाया तो हम ये रोज़गार भी कि आम जब बड़ा होगा सेल करेंगे, उसे पैसा भी देगा प्लस छाया भी दे रहा है। तो बहुत सारे पेड़ कट रहे पेड़ तो ये पेड़ मेरे ख्याल से जितने हैं अभी यहाँ पे पेड़ होता असल में यहाँ का टेम्परेचर कुछ डाउन होता। तो पेड़ में से कटने का कारण आज जो इतनी गर्मी बढ़ रही है, ये एक दुर्भाग्य ये भी है कि आज पेड़ की क्षति की वजह से हो रहा है। मार्केट में बड़ी चर्चा है कि माँ के नाम एक पेड़ जो मुहिम चल रहा था, उसमें आयुष प्रताप सिंह जी ने हज़ारों पेड़ लगाए हैं और कई राजनेता को आप बुला के सम्मान में पेड़ लगाए हैं। ये बात कहाँ तक सत्य है और ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो केवल पेड़ काटने की तरफ निगाह रखते हैं, लगाने की बात नहीं करते हैं? देखिए ये पेड़ जैसे पेड़ लगाने की बात की आप एक ये मेरा मिशन था अगली बार का था, ये एक पेड़ माँ के नाम। तो देखिए आप माँ के नाम में पेड़ लगाएँगे तो देखिए माँ क्या नाम है बेटे का केयर करती है, वैसे पेड़ क्या नाम छाया केयर करती है, वो भी एक माँ के समान हुई। और इसके युवाओं के लिए हम ये संदेश देना चाहते हैं, देखिए युवा जो पेड़ काट रहे हैं मतलब युवा तो अभी तक मेरे को वैसे कोई दिखा नहीं कि छोटे बच्चे जितने होते हैं जो 5 साल के वो पेड़ लगाएँ, पानी भी डालें पेड़-पौधे में। तो आप पेड़ लगाइए और इससे आपको क्या नाम है फल भी मिलेगा प्लस आपको छाया भी मिलेगा और पेड़ ऐसा है कि आप कहीं भी आप जाएँगे ये गर्मी में हाँ, मान लीजिए सड़क किनारे खड़े हैं तो छाया दे देता है, फल भी देता है। आज हम लोग क्या आम खाने का दिन क्या है? वो है, लीची हुआ, आम हुआ, कटहल हुआ, बेल हुआ, जो बेल का शरबत गर्मी से कितना फ़ायदा है, वो पेड़ की वजह से मुझे मिला है। तो पेड़ लगाएँगे तभी तो फल मिलेगा और दूसरा बात फल आज जो हम लोग खरीदने जाते हैं यहाँ बेल तुरंत अपने खेत के बगिया से मिल जाता है। तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं, जो चीज़ 100 का मिल रहा है आपको फ्री में घर मिल रहा है। नींबू क्या नाम अपने ह्यूमिडिटी के लिए कितना बेटर है। पेड़ लगाएँ तो आज नींबू 10 रुपए में मिल रहा है नींबू, घर पे होता आपको 10 पे मिलता कि फ्री में मतलब मिलता, आपकी सेहत के लिए फ़ायदा भी है। तो आप पेड़ लगाइए और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और संदेश भी पहली बात आपको कहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं, पैसा भी बचेगा आपका। चलते-चलते मैं चाहूँगा कि इस गर्मी को देखते हुए युवा साथी और जो लोग बेवजह तेल पेट्रोल का खपत करने की गाड़ी में तेल डला के केवल घूमना, उनको धूप और पेट्रोल बचाने की तरफ एक संदेश देते हुए फिर हम चलेंगे। देखिए ये जितने हैं धूप में गर्मी भी है कोशिश करिए आप कम निकलिए। दूसरी बात क्या नाम पेट्रोल बेकार तो जाएगा, 22 निकले आपको धूप निकल जाएगी बीमार हो जाएँगे। बीमार होंगे तो आपके माता-पिता भी परेशान होंगे। तो आपसे ये पेड़ क्या नाम जिससे आप पेट्रोल बचेगा, पैसा भी बचेगा। निकलिए अपना टाइम से बहुत इमरजेंसी तभी निकलिए क्योंकि इस समय पेट्रोल भी बहुत मिल भी नहीं आ रहा, कहीं पेट्रोल ही खत्म हो जा रहा है। दूसरी बात क्या नाम आपको सबसे बड़ा आप बीमार हो जाएँगे तो सेहत के लिए बेकार है और सेहत आप बीमार होंगे तो आपके घर वाले भी परेशान होंगे। इसी से आप कम से कम निकलें, बहुत ज़रूरी है तभी निकलें आप। युवा साथी आयुष प्रताप सिंह जी से हमारी अब तक वार्तालाप हुई जिसमें हमने महंगाई, तेल पेट्रोल, पेपर लीक और धूप छाँव के साथ-साथ पर्यावरण पे भी हमने चर्चा किया। बहुत शालीनता से और बहुत समझदारी से आयुष प्रताप जी ने अपने जवाब दिए। बने रहिए NI न्यूज़ टीवी के साथ। जल्द मिलता हूँ किसी अन्य महत्वपूर्ण खबर के साथ। धन्यवाद।